बिग बॉस के चक्रों में फंस कर कीश्वर मर्चेंट घर से बाहर आ चुके हैं। कीश्वर, वेलकम टू टेलीबाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। कैसा रहा, हाउ इज द जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं। जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आई थिंक बहुत ही मज़ा आया मुझे एंड आई वुड रियली से कि अगर किसी को भी ये चांस मिले बिग बॉस के घर में जाके रहने का, तो आई थिंक वो उसे बिल्कुल करना चाहिए बिकॉज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग एक्चुअली वो घर बनाता है। किसी को एक्चुअली अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है, किसी को एक बुरा ह्यूमन बीइंग बना के वापस भेजता है। वो आपकी अपनी चॉइस है एंड आई थिंक मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के बाहर आई हूँ। सो आई थिंक दैट्स एन एडवांटेज फॉर मी। ओके, लास्ट वीक जब सुयश से हमने बात की थी, काफ़ी अपसेट थे कि एनिवर्सरी साथ में नहीं मना पाएंगे, बट फाइनली आई थिंक होगा साथ में। क्या कहें? हाँ, गॉड आई थिंक रियली वांटेड कि हम दोनों साथ हों। तो कल हमारी एनिवर्सरी है, 5 years हम कंप्लीट करते हैं कल। एंड ऑब्वियसली मुझे वापस जाना है फॉर द सैटरडे एपिसोड सलमान सर के साथ, बट सुयश विल बी ट्रैवलिंग विथ मी और मेरे साथ लोनावला जाएगा। प्रॉब्ली आते वक्त हम कहीं डिनर विनर वहीं पर करेंगे। सो आई थिंक इट विल बी ब्यूटीफुल यार, एटलीस्ट हम दोनों साथ होंगे। आपकी एग्जिट की बात करें, काफ़ी कंट्रोवर्शियल एग्जिट रही है और काफ़ी अपसेट है लोग आपकी एग्जिट से, क्योंकि आप मैं खुद बहुत अपसेट हूँ कलर्स और एंडमॉल से मुझे ऐसी एग्जिट देने के लिए। बट हाँ, मतलब वो एग्जिट थोड़ी सी वियर्ड थी बिकॉज हमें एक ऐसे टास्क में डाल दिया था जिसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड उससे पहले हमने एक टास्क जीता था, तो 3 विनर्स ये टास्क के लिए क्वालिफाई हुए थे, विच वॉज टिकट टू फिनाले। तो ऑब्वियसली जब आप एक टिकट टू फिनाले के टास्क के लिए क्वालिफाई होते हो, आपको यही लगेगा कि 3 लोग हैं, उसमें से एक को टिकट टू फिनाले मिलेगा। तो वो जो भी होगा उसके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है उसे मिल जाएगा। बट उसमें ये था कि जो पहले बजर दबाएगा वो उस टास्क से बाहर हो जाएगा, जो सेकंड दबाएगा वो पैसे लेके बाहर हो जाएगा, घर से बाहर। तो पहले मंदना ने दबा दिया बजर, अब बचा मैं और प्रिंस। तो अब हमें पता चल गया कि शिट, अब दूसरे में जो भी दबाएगा वो घर से बाहर। तो ऑब्वियसली हम दोनों को घर से बाहर नहीं जाना था, तो हम में से किसी ने नहीं दबाया। 32 hours तक हमने बजर नहीं दबाया और हम वहीं पे बैठे रहे। और जब बिग बॉस को भी शायद ये रियलाइज़ हुआ कि हम नहीं दबाने वाले बजर, तो उन्होंने ये बोला कि 15 लाख का अमाउंट हो चुका है, हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है अमाउंट अब। और अब आप दोनों को 1 घंटा दिया जाता है जिसमें आप ये डिसाइड करेंगी कि कौन बाहर जाएगा। तो हमें लग रहा था कि 32 hours अगर हम बैठ चुके हैं ऑलरेडी और अगर हम बैठे रहेंगे तो शायद ये टास्क को रद्द कर दें। शायद ये बोल दें कि हमारा जज्बा देख करके इतना अच्छे से दोनों कर रहे हैं और इतनी शिद्दत से बैठे हुए हैं, मतलब ऑब्वियसली दोनों को टिकट टू फिनाले के लिए लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको चाहिए और उनको घर नहीं जाना। बट वो सब देखने के बाद भी अगर एक विनर को आप एविक्ट करते हो तो वो ऑब्वियसली अनफेयर है। जैसे मंदना एक बार पहले वर्स्ट परफॉर्मर के लिए चूज़ की गई थी और उसको घर से एविक्ट किया गया था, बट डाला गया था सीक्रेट रूम में। तो वर्स्ट परफॉर्मर आपका सीक्रेट रूम में जाता है और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट, वो उस टास्क में फंस के एविक्ट होके घर से बाहर निकलता है। हाउ इज दैट फेयर? That's not fair. Exactly. Okay. तो ऑब्वियसली मुझे फेयर नहीं लगा था, वो बिल्कुल फेयर नहीं। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर प्रिंस भी होता जो जबकि हम दोनों में से किसी ने एंड तक भी बजर नहीं दबाया, हम बिना बजर दबाए हम बाहर निकले हैं ये बोल के कि नाम मैं बाहर जाऊंगी और वो घर के अंदर रहेगा। तो अगर मंदना भी होती मेरे सिचुएशन में, अगर प्रिंस और मंदना फंस जाते तो मुझे इक्वली बुरा उसके लिए भी लगता, बिकॉज इट वॉज एन अनफेयर टास्क। तो भले मेरी कितनी भी दुश्मनी उससे है, मुझे उसके लिए भी बुरा लगता कि यार ये कैसा टास्क हुआ यार, कि मतलब तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एक टास्क में, दूसरे टास्क के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और उस टास्क में आके तुम घर से बाहर जा रहे हो। दैट्स समथिंग जो मुझे बिल्कुल जमा नहीं। तो वो लास्ट के 32 hours इन द हाउस वाज वेरी वियर्ड। आई थिंक सलमान सर हमें जितना डांटते थे उतना ही हमें प्यार भी करते थे। एंड ये बात वो हर सैटरडे जब हम शूट करते थे वो प्रूव करते थे, बिकॉज वो सुयश के साथ इतनी मस्ती करते थे कि वो जेन्युइनली मुझे लगता था बहुत फॉन्ड थे ऑफ सुयश, मतलब हैं। एंड और जब सुयश का एविक्शन हुआ उस दिन वो सुयश को अपने फार्म हाउस भी लेके गए, उनके साथ पार्टी भी किया, तो वो दिखता है कि वो डांटते इसलिए बिकॉज अगर उन्हें जेन्युइनली लगता है कि आप में वो चेंजेस आ सकते हैं तो वो आपको बताते हैं। आप उसे किस तरह लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं चाहती तो जिस दिन उन्होंने मुझे वो चक्की वाले नहीं वो साइकिल रिक्शा वाले टास्क के लिए डांटा था या फिर वो थूकने वाले उसमें डांटा था, अगर मैं नेगेटिव वे में ले लेती उसे तो मैं पूरी जर्नी अपनी कंप्लीट कर ही नहीं पाती। हो सकता है मैं उससे बहुत पहले एविक्ट हो जाती, बट क्योंकि उन्होंने वो चेंजेस मेरे में देखे, उन्होंने मेरा वो ग्राफ देखा कि मैं बेटर पर्सन बन रही हूँ, मैंने अपना
फॉल्ट एडमिट किया, मैंने सॉरी बोला और मैं मूव ऑन कर गई हूँ फ्रॉम दैट, एंड अब मैं वो गलतियाँ नहीं दोहरा रही हूँ, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट मैं बेटर पर्सन बन रही हूँ, राइट? तो देन व्हाई वुड ही हेट मी एंड गेट मी एविक्टेड लाइक दिस? इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिम। वेल, मुझे एक्चुअली, मैं तो टास्क में थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कितना कैसे रिएक्ट कर रही थी पैसे को देखकर, बट ऋषभ और प्रिया ये डिस्कस कर रहे थे बाहर आके कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही है, प्राइज मनी ऊपर जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद उसे ये लग रहा था कि यार मैं बैठ गई होती तो मैं शायद एटलीस्ट 15 लाख रुपए लेके जाती, बिकॉज उसे शायद कहीं ना कहीं पता है कि वो जीतने तो नहीं वाली है, भले ही उसकी वोटिंग कितनी भी हो, पर वो जीतने नहीं वाली, बिकॉज शी इज़ नॉट द टाइप जो जीत सके बिग बॉस। ओके, सो जो भी उसने जर्नी में किया है इज़ नॉट विनर क्वालिटी एट ऑल। तो अगर उसे ये पता था और अगर वो ये सोच रही थी कि शिट वो लेके जा, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर वो बैठी रहती वहाँ और वो लेके चली जाती और मैं अब तक घर में होती, बिकॉज आई सीरियसली हैड सीन माई सेल्फ इन द टॉप 3, नॉट इवन 5, 3, और वो छोड़ के मुझे यहाँ पर मैं हूँ बिकॉज मुझे आना पड़ा, तो वो थोड़ा सा पिंच करता है। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अगेंस्ट थे, जो चाहते थे कि ये पूरा ग्रुप हमारा टूट जाए, तो आई थिंक टू अ सर्टन एक्सटेंट ऋषभ और प्रिया भी बहुत खुश हैं इस बात से कि अभी सिर्फ प्रिंस अंदर है, और वो हमेशा से चाहते थे कि वो हमेशा से ऋषभ बोलता था मैं ब्रेन हूँ और वो मसल है, तो अब ब्रेन चली गई है और मसल अंदर है, तो अब वो ऑब्वियसली ये देखना चाहेंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है। बट जहाँ तक प्रिंस का सवाल है, आई थिंक वो जैसा है वो वैसा है, वो मेरे जैसा है, वो जैसा अंदर है वो वैसा ही बाहर है, तो उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली थिंग वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों में आकर, तो वो अगर वो ना करे तो आई थिंक ही इज़ अ श्योर शॉट विनर, बिकॉज और कोई उस घर में मुझे नहीं लगता है जो उस मुकाबले या उस लीग में है जो जीत सकता है। प्रॉब्ली कीथ, बट कीथ भी इतना वोकल नहीं है विद थिंग्स जितना प्रिंस है, सो आई रियली सी हिम एज द विनर। ओके, टू ऑल द फैंस क्या कहेंगे? किशोर काफ़ी इन्जॉय किया आपके स्टे को और बहुत अपसेट है आपके बाहर आने पर, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट, और ये भी कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, बिकॉज आई रियली थॉट कि मुझे सीरियसली ये लगता है कि बाहर से बैठकर कमेंट करना और सोचना कि यार इसने गलत किया, और अंदर जो हम अंदर थे और हमें उस 1 घंटे में जो डिसीजन लेना था और हम पर क्या बीत रही थी एज 2 इंडिविजुअल्स जो कंपेटिटर्स भी हैं, जिनका एक वो इमोशनल कनेक्ट भी है, वो हमें जो डिसीजन लेना था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पर ऑब्वियसली दोनों में से मैं थोड़ी सी सैक्रिफाइसिंग थी और मैंने ये सैक्रिफाइस किया। ऑब्वियसली कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज आप देखना चाहते थे कि मैं जीतूँ शो, विच इज़ मतलब इट इज़ सो ओवरवेलमिंग। जब मैं बाहर आई हूँ और मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, आप लोगों के सारे ट्वीट्स और सारे पोस्ट मैंने पढ़े, एंड फॉर अ मिनट मुझे सीरियसली लगा कि मैं क्यों बाहर आई, मुझे नहीं करना चाहिए था ये, बट ट्रस्ट मी मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे आज भी अगर मौका मिले मैं वापस जाना चाहूँगी और मैं एक्चुअली टॉप 3 में अपने आप को खड़ा हुआ देखना चाहूँगी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। एंड नाउ जस्ट वोट फॉर प्रिंस एंड उसे जिताओ ताकि वो बाकी का पैसा भी हमारे पास ही आ जाए। थैंक यू सो मच किशोर, हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स मुंबई।